औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहजेब कियानी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट योरसेल्फ 15.2। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच सॉल्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस ऑफ वाटर। कौन से ऐसे सॉल्ट हैं जो कि वाटर को हार्ड बना देते हैं? तो याद रखें, कैल्शियम Ca+2 एंड मैग्नीशियम Mg+2। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम के कौन से सॉल्ट्स होंगे? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स और कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स। जब ये वाटर में मौजूद होते हैं तो ये वाटर को हार्ड कर देते हैं। ठीक है, अब लेट से मैं अगर आपको इनका फार्मूला बनाकर दिखाऊं कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, तो ये देखें CaHCO3 ट्वाइस, ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसी तरह से लेट से मैग्नीशियम सल्फेट का अगर मैं बनाकर दिखाऊं तो MgSO4 मैग्नीशियम और उसके साथ है सल्फेट। इसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड का बना लेते हैं CaCl2 और मैग्नीशियम क्लोराइड होगा MgCl2। ठीक है, और इसी तरह से लेट से कैल्शियम सल्फेट है तो वो CaSO4 और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट Mg मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट HCO3 एंड और इधर आ गया ट्वाइस। तो ये आ गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये वाटर हैं जो पानी को हार्ड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द केमिस्ट्री ऑफ द रिमूविंग टेम्परेरी हार्डनेस बाय बॉइलिंग। टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के दो मेथड हैं, एक है क्लार्क्स मेथड और एक है बाय बॉइलिंग। जब बॉयल किया जाता है तो टेम्परेरी हार्डनेस, अच्छा आपको ये पता होना चाहिए कि टेम्परेरी हार्डनेस होती है या तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से CaHCO3 ट्वाइस की वजह से, या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की तरफ वजह से MgHCO3 ट्वाइस की वजह से। ठीक है, तो जब बॉयल किया जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट हैं ये डीकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, टूट जाते हैं और इनमें से इनसॉल्युबल कार्बोनेट प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो सिंपल आपने ये याद रखना है कि जब बॉयल किया जाता है तो ये डीकम्पोज हो जाते हैं। बात करते हैं व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हम किस तरह से पानी में से परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म कर सकते हैं? तो परमानेंट हार्डनेस कैन ओनली बी रिमूव, ये सिर्फ और सिर्फ तब रिमूव हो सकती है जब कैल्शियम और मैग्नीशियम को आप रिमूव कर देते हैं। याद रखें, हार्डनेस को अगर आपने रिमूव करना है तो हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हार्डनेस कॉज करने वाले जो डाईवेलेंट केटाइंस हैं, हम अगर इनको रिमूव कर देंगे तो हार्डनेस ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म करना है तो परमानेंट हार्डनेस कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय यूजिंग केमिकल्स, जिससे कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल को हम लोग उस पानी में से रिमूव कर देते हैं। और इसको रिमूव करने के लिए या तो वॉशिंग सोडा या फिर सोडियम जियोलाइट को इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ द एडिशन ऑफ वॉशिंग सोडा Na2CO3 रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो याद रखें, जब कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट्स में ये वॉशिंग सोडा को ऐड किया जाता है तो यहाँ आयन एक्सचेंज हो जाती है, यानी ये मोनोवेलेंट आयन इस सल्फेट के साथ ऐड हो जाएगा और ये मैग्नीशियम का कार्बोनेट बन जाएगा। इसी तरह से सोडियम का सल्फेट बन जाएगा और कैल्शियम का कार्बोनेट। अब फ़र्क क्या है जी कि सोडियम का सल्फेट वाटर सॉल्युबल है जबकि मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट वाटर इनसॉल्युबल है, इसलिए हम इसके साथ यहाँ सबस्क्रिप्ट में ऐसा ऐड करते हैं। हमारा मकसद है किसी तरह से या तो ये मैग्नीशियम यहाँ से निकल जाए या फिर ये कैल्शियम यहाँ से निकल जाए। ठीक है, तो मैग्नीशियम या कैल्शियम जैसे ही रिमूव हो जाते हैं वैसे ही हमारे पास परमानेंट हार्डनेस भी ख़त्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डज सोडियम जियोलाइट सॉफ्टन वाटर। सोडियम जियोलाइट किस तरह से वाटर को सॉफ्ट करता है? तो सोडियम जियोलाइट एक आयन एक्सचेंजर है, ये केटाइन एक्सचेंज कर देता है। व्हेन हार्ड वाटर, जब सख्त पानी को पास गुजारा जाता है थ्रू रेजन, इस सोडियम जियोलाइट में से गुजारा जाता है। सोडियम आइंस ऑफ द रेजन, ये जो सोडियम आइंस हैं ये एक्सचेंज हो जाते हैं, ये इनका तबादला हो जाता है विद द अनवांटेड कैल्शियम और मैग्नीशियम आइंस के साथ। ठीक है,
ये देखें सोडियम जियोलाइट में सोडियम आइंस मौजूद होते हैं, ये सोडियम आइंस रिप्लेस हो जाते हैं इस कैल्शियम, या फॉर एग्जांपल अगर उसमें मैग्नीशियम होगा तो ये सोडियम आइंस रिप्लेस हो जाते हैं कैल्शियम या मैग्नीशियम से, और ये जियोलाइट में चले जाते हैं, और अल्टीमेटली हमारे पास एक वाटर सॉल्युबल सल्फेट बन जाता है। इस तरह से हम पानी में से सोडियम जियोलाइट को या ऐड करके हम कैल्शियम या मैग्नीशियम को अलहदा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बॉयलर स्केल। बॉयलर स्केल से क्या मुराद है और बॉयलर स्केल को किस तरह से रिमूव किया जाता है। ये देखें बॉयलर स्केल है, बॉयलर के अंदर इस तरह से एक डेंस लेयर बन जाती है इनसाइड जो इसकी स्पेस है वहाँ पर एक डेंस लेयर बन जाती है साल पानी के बॉयल होने से। यहाँ पर इनसोलेबल कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की डेपोजिशन हो जाती है। देखें द हार्ड लेयर, बड़ी सख्त लेयर होती है ये, ठीक है, किसकी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की। डिपॉजिटेड इन द इंडस्ट्रियल बॉयलर, ये इंडस्ट्रियल बॉयलर पे डिपॉजिट हो जाती है जिसको बॉयलर स्केल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, बॉयलर स्केल। इट कैन बी रिमूव, इसको रिमूव किया जा सकता है बाय वॉशिंग, वॉश करके द बॉयलर विद वॉशिंग सोडा या फिर स्लेट लाइम के जरिए। इसको वॉशिंग सोडा गुजारा जाता है, स्लेटेड लाइम गुजारा जाता है, या सम टाइम सोडियम जियोलाइट या डाइल्यूट एसिड इसमें से पास किया जाता है। और इसका एक फिजिकल मेथड होता है बाय हैमरिंग, हथौड़ा मार के भी इसको उतारा जाता है। तो ये केमिकल मेथड की अगर हम बात करें तो इसमें से वॉशिंग सोडा, स्लेट लाइम या कोई डाइल्यूट एसिड गुजारा जाता है। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन कॉलरा। कॉलरा से क्या, एक वाटर बॉर्न डिजीज़ है। कॉलरा की बात करें तो एक एक्यूट इन्फेक्शन है। ठीक है, एक्यूट इन्फेक्शन ऐसा इन्फेक्शन होता है जो कम अरसे तक रहता है, कॉज बाय बैक्टीरिया विब्रियो कॉलरा। ठीक है, तो ये विब्रियोस कॉलरा की वजह से होने वाला एक इन्फेक्शन है विच मे बी फाउंड इन कंटेमिनेटेड वाटर, जो कि ऐसे कंटेमिनेटेड वाटर में मौजूद होता है जिसमें ह्यूमन फीसिस शामिल है। ठीक है, इंसानों का फजला जिस पानी में शामिल होता है वहाँ पर विब्रियस कॉलरा मौजूद है, और अगर खुदा न खास्ता आप ऐसा पानी पी लेते हैं तो उसमें विब्रियस कॉलरा बैक्टीरिया होता है जो कि कॉलरा कर देता है। तो पानी जब भी पीना बड़ी एहतियात से, और कोशिश करें फ़िल्टर वाला पानी पिएं, और किसी भी ऐसी जगह से पानी ना पिएं जिसके सोर्स का आपको नहीं पता, उसकी ऑथेंटिसिटी का, या आप ये कह लें कि आपको उसकी प्योरिटी का नहीं पता, जिसकी वजह से कॉलरा की वजह से स्वेयर डायरिया होता है और ये बड़ा ज़्यादा मुहलिक हो सकता है। विच डिजीज़ आर कॉज्ड बाय एक्यूट कैडमियम पॉइजनिंग। कैडमियम एक हैवी मेटल है जिसका सिंबल होता है Cd। कैडमियम पॉइजनिंग से कौन कौन से पॉइजनिंग होती है, तो हैवी मेटल लाइक कैडमियम, लेड, मरकरी, ये बड़े ज़्यादा टॉक्सिक हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए। अगर हम बात करें एक्यूट कैडमियम पॉइजनिंग की, तो इसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर, किडनी डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल हो जाता है। एक्यूट लेड पॉइजनिंग की अगर हम बात करें तो इससे डिसफंक्शन ऑफ किडनी ख़राब, लिवर ख़राब, ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इसका असर पड़ता है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम इससे डैमेज होता है। तो ये आपने इनको पॉइंट्स बनाकर एनालिस्ट करना होगा पेपर में। ठीक है, ये थी जी टेस्ट योर सेल्फ। कोशिश करें कि आप हर शॉर्ट क्वेश्चन के साथ एटलीस्ट 2 पॉइंट्स याद किया करें, एटलीस्ट। इससे आपके नंबर कटने के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।